SK ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9th क्लास की है और अध्याय के पास है 12 अध्याय के पास है 12 साउंड मतलब ध्वनि। ध्वनि को आपको बताया जा रहा है। ध्वनि में पार्ट्स नंबर फर्स्ट आपको डिस्कशन पे मिल जाएगा। फर्स्ट आप लोग प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट दिखेगा जिसमें आपको जो टॉपिक है ध्वनि का संचरण, प्रोपगेशन। ध्वनि हमारे पास संचरित कैसे होती है, किस प्रकार से हमको ध्वनि सुनाई देती है, किस प्रकार से हमें ध्वनि पता चलती, पता मतलब क्या महसूस करते हैं, वो चीज़ बताई जाएगी आपको। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने की जो क्रिया होती है, यहाँ से आप तक जो पहुँच रही है वो क्रिया होती है, वो ध्वनि का संचरण कहलाती है। जैसे होता है यहाँ पर माध्यम। माध्यम मतलब क्या होता है हमारे पास, वह द्रव या पदार्थ जिसमें से ध्वनि संचरित होती है। मतलब माध्यम, मीडियम, वह द्रव या पदार्थ जिसमें से ध्वनि संचरित होती है। क्या होती है हमारे पास, ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। मतलब ध्वनि हमारे पास कहाँ, ठोस पर भी होती, संचरित हो सकती है, द्रव पर भी हो सकती है और गैस पर भी हमारे पास ध्वनि संचरित मतलब क्या होता है, बहना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना ध्वनि का संचरण कहलाता है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर एक नोट भी लिखेंगे, हम आपको नोट लिखेंगे। नोट आपको बताते हैं, नोट में क्या है आपके पास दिखेगा, लिखेंगे ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए, संचरण के लिए वायु जो होती है, वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। ठीक, अब देखिए हमारे पास ध्वनि का आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। डायग्राम देखिए हमारे पास, जी हमारे पास मान लिया पहला होता है ऐसे करके। ठीक, जी हमारे पास डीजे की कोई वो है। अब यहाँ से हमारे पास ध्वनि निकलना स्टार्ट होती है ऐसे करके। ठीक, ध्वनि निकलना स्टार्ट होती है तो ये हमारे पास कहाँ, ऐसे ऐसे करके मान लिया इस माध्यम पे जा रही है। ठीक है, फिर इस माध्यम में जा रही है ऐसे ऐसे करके। तो जो कुछ थोड़ी जाती है तो थोड़ी हमारे पास वापस बैक पर भी हमारे पास ध्वनि थोड़ी सी आती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इको। अब यहाँ पर हमारे पास मान लिया, ये देखिए हमारे पास कान है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास श्रोता, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारे पास श्रोता होते हैं, मतलब हम लोग को सुनाई देता है, श्रोता है। ठीक है, अब यहाँ पे माध्यम के जी हमारे पास कण होते हैं। क्या होते हैं, माध्यम के कण होते हैं जी हमारे पास। और यहाँ पे ध्वनि स्रोत होता है जी, हमारे पास क्या होता है, ध्वनि का स्रोत होता है। यहाँ से हमारे पास क्या, ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसे से ध्वनि बीच पे, या अब ध्वनि हमारे पास थोड़ा जैसे मान लिया हमारे पास जी, हमारे पास यहाँ पे एक साउंड रखा हुआ है। सपोज दैट ये साउंड है, साउंड के बिल्कुल यहाँ पास तो नहीं होंगे, हम यहाँ पे थोड़ी दूर पर होंगे जी। हमारे पास जी, हम यहाँ पर हमारे पास कोई व्यक्ति अगर मान लो ऐसे खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने पर ध्वनि पे हमारे पास क्या, ध्वनि के माध्यम का मतलब जी हमारे पास हमारी कुल जो हमारे पास जो माध्यम मतलब कण, धूल के कण होते हैं, उनसे ही हमारे पास ध्वनि हमारे पास कानों पर आती है।
ये हो गया हमारे पास ध्वनि का संचरण। आप लोग सीख गए, आप लोग को पता चल गया ध्वनि का संचरण क्या होता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास ध्वनि संचरण में थोड़ा सा और आगे जो टॉपिक है वो आपको बताएंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्वनि का संचरण आप सीख गए, समझ गए होंगे ध्वनि का संचरण कैसे होता है। मतलब क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होना ध्वनि का संचरण कहलाता है। मतलब हम बहुत दूर होते हैं और साउंड हमारे पास आती है, तो हमारे पास क्या, माध्यम के जो कण होते हैं उनके थ्रू हमारे पास कानों में पहुंचती है आवाज़, वही ध्वनि का संचरण कहलाता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। ओके, ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे। हम यहाँ पर हमारे पास ध्वनि का संचरण, अब इसके आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। ध्वनिक संचरण के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु कंपन करती, लिखेंगे जब कोई वस्तु कंपन करती है, क्या करती है, कंपन करती है, तो यह अपने आसपास विद्यमान, तो यह अपने आसपास विद्यमान माध्यम के कणों को, विद्यमान माध्यम के कणों को कंपित कर देती है, कणों को कंपित कर देती है। ये कण अपनी संतुलित अवस्था से, ये कण अपनी संतुलित अवस्था से, किसी संतुलित अवस्था से विस्थापित होकर, संतुलित अवस्था से विस्थापित होकर कहाँ पर, अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होकर अपने समीपवर्ती कणों को, अपने समीपवर्ती कणों को भी विस्थापित करते हैं, को भी विस्थापित क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। समीपवर्ती कणों को भी हमारे पास क्या करते हैं, ये विस्थापित मतलब क्या है, जब कोई वस्तु अपन कंपन करती है, मतलब कोई वस्तु हमारे पास कंपन करना स्टार्ट करती है, अपने आसपास के विद्यमान माध्यम के कणों को कंपित कर देती है, तो ये कण अपनी संतुलित अवस्था को विस्थापित होकर अपने समीपवर्ती कणों को भी विस्थापित, एक के थ्रू है, दूसरे थ्रू तीसरे थ्रू चौथा थ्रू पांचवा थ्रू छठवां, ऐसे हमारे पास ये विस्थापित होते रहते हैं और ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे पास कंपन भी स्टार्ट हो जाता है और ध्वनि हमें पर सुनाई देने लगती है कानों पर। ठीक, फिर इसके आगे लिखते हैं, माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती है, माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ध्वनि श्रोता के कानों में, जब तक ध्वनि श्रोता के कानों तक नहीं पहुंच जाती, श्रोता के कानों तक नहीं पहुंच
जाती है। ये आपके पास होता है ध्वनि की संचरण की प्रक्रिया। आपके पास बहुत आसान लैंग्वेज में आपको इस पे भी लिख के दिखाई गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ध्वनि का संचरण आपके पास टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर अब आगे पढ़ेंगे तरंगे। आपको आगे का टॉपिक है आपके पास तरंगे मतलब वेव्स। वेव्स के बारे में जानेंगे। तरंगे क्या होती हैं? तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, इनके बारे में आपको जानना है, पहचानना है जी। आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।